परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यार, मैं आज का कार्यक्रम लाया हूँ कि जो पाप में मृतक और मसीह में जीवन, उसके आगे का कार्यक्रम मैं बढ़ाते हुए आगे बताता हूँ कि जो अगले बार में कार्यक्रम हुआ था वह था कि अपने अंगों को क्या करो, धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, तो फिर आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी। आपने यहाँ तक सुना और आगे का मैं सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर रोमियो अध्याय 6 वचन 15। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। हालेलुया। वचन बता रहा है कि क्या हम पाप करें जो व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है। तो जब अनुग्रह हुआ है तो क्या हम फिर भी पाप करें? व्यवस्था के अधीन तो हम पाप कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, परंतु अब प्रभु का दया हुआ है तो क्या हम फिर पाप करें? तो वचन कहता है कदापि नहीं। और क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उससे उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु हो। हालेलुया। जिसका, जैसे हम अपने शरीर को सौंपे थे, किसको? पाप को। और जब पाप को सौंप देते हैं अपने दास के समान, जैसे होता है ना कि पाप करते करते आदमी एक दास हो जाता है। दास का मतलब समझ रहे हैं कि इंसान को बस मालिक की सेवा करना है, वो जो कहेगा वही करना है, उसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति एक बार शराब पीता है, दोबारा फिर उसका आदत बन जाता है, या कोई नशा करने वाला व्यक्ति होता है, वह उसका गुलाम हो जाता है, दास हो जाता है, और वह उसी में हमेशा लगा रहता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अपने भविष्य के बारे में भी वह छोड़ देता है। वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि दास जब इंसान हो जाता है तो वह पाप करता है और पाप का फिर दास हो जाता है, उसे नहीं समझ में आता है। तो यहाँ वचन कह रहा है, क्या आप पाप के दास हैं जिसका अंत मृत्यु है? चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। धार्मिकता है। यदि हम परमेश्वर को मान रहे हैं, उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हम धार्मिकता में जा रहे हैं, तब धार्मिकता में हो रहे हैं हम। तो जिसका अनंत जीवन है, यदि हम प्रभु का वचन को मान रहे हैं और उसका दास बन रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? सब कुछ मिल रहा है। अगर इधर क्या मिल रहा है? आपको मृत्यु मिल रहा है। तो हम किसके दास हों? ये वचन बता रहा है कि किसके दास हो। तो प्रभु की आज्ञा मानना, हम उसका दास हो। और परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस पर उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके साचे में ढले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। वचन बता दिया कि पहले हम सब पाप के दास थे और पाप कर रहे थे। पाप का क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु होता है। परंतु यहाँ प्रभु का आज्ञा मानने से अब हम प्रभु के जो आज्ञा मानते हैं, तो आज्ञाकारिता में हम सब प्रभु के दास हो गए और प्रभु के धर्म के मार्ग पर हम चलने वाले हो गए। जिसका जीवन धार्मिकता होता है वह प्रभु के साथ में रहता है, और जो पाप का दास होता है वो परमेश्वर से दूर होता है। तो क्या आप अभी भी अपने जीवन में पाप को जगह दिए हैं या किसी पाप के बंधन में बंधे हैं? मेरे प्यारों, अपने आप को जांचो, परखो कि यीशु मसीह ने आपको पवित्र किया है, आप पर दया की है, अनुग्रह किए हैं। तो अनुग्रह के द्वारा आप आए हैं, तो क्या फिर भी आप पाप करेंगे? क्या पाप के दास होंगे जिसका अंत मृत्यु है? नहीं। अब आप प्रभु की आज्ञाकारिता में रहे, आज्ञा माने और प्रभु के धार्मिकता में आगे बढ़े, जिसका धार्मिकता जीवन है
अनंत जीवन, तो हम उस अनंत जीवन के भागी हों, न कि उस पाप के। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें प्रभु ने शुद्ध होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। यदि कोई इस वचन को सुनता है और वचन को तुच्छ समझता है, तो वचन को ही नहीं बल्कि वह परमेश्वर को ही तुच्छ जानता है। हालेलुया। जो हमें पवित्र आत्मा देता है। मेरे प्यारो, प्रभु के पास आने से हमें खुशी आनंद मिलता है, शांति मिलता है, और जो जीवन में कमियां होती है वह सब दूर होती है, अच्छे से हम चलते हैं। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति किसी का दास हो जाता है, गुलाम हो जाता है नशे की आदत में, चाहे किसी भी प्रकार का व्यभिचार हो, वह जीवन नष्ट हो जाता है। मैं एक गवाही बताऊंगा कि एक व्यक्ति था, वह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं बल्कि एक व्यभिचारिणी से प्रेम कर लिया, और धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया और पत्नी से कम ज़्यादा उससे प्रेम करने लगा। और एक दिन ऐसा सुनने में आया कि उसने अपने आप को फांसी लगाकर मर गया। तो जो व्यक्ति पाप करता है, पाप का दास हो जाता है, और उसे कुछ भी सुझाई नहीं देता है, यहाँ तक कि वह अपने शरीर को भी गंवा देता है। तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो हम पाप नहीं, प्रभु की ओर रहें और प्रभु के वचनों में बने रहें और चलते रहें। हम उनकी सेवा करें, उनके दास हों, न कि पाप के दास हों। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से रहा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।